दूसरे चरण में एक और हॉट सीट ऐसी है जो यूपी के इलेक्शन में ट्रेंडिंग है और वो है रामपुर की वो दो सीट जहां पिता वर्सेस पिता और बेटा वर्सेस बेटा की जंग है। और ये जंग किसी दंगल से कम दिलचस्प नहीं होने वाली, क्योंकि मुकाबला सांप वर्सेस नेवले की तरह दो दुश्मनों के बीच है। ये दो सीट है रामपुर और स्वार विधानसभा सीट। रामपुर से आजम खान जेल से ही तो स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिन नवाबों के साथ 36 का आंकड़ा है, उनसे जंग में कहां ठहरता है आजम कुनबा, पूरी ABCD दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रामपुर जहां है तो वैसे 5 विधानसभा सीट, लेकिन 2022 के चुनाव में यहां की 2 सीट सियासत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। रामपुर शहर और स्वार, जहां मुकाबला बेहद मजेदार होने की उम्मीद है। इन दोनों में से एक पर पिता बनाम पिता और एक सीट पर पुत्र वर्सेस पुत्र की टक्कर ने माहौल दिलचस्प बना दिया है। रामपुर से एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सांसद और कद्दावर नेता आजम खान का मुकाबला करने के लिए रामपुर के नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां मैदान में हैं, तो वहीं स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और काजिम अली के बेटे हमजा आमने सामने हैं। रामपुर विधानसभा सीट से 1980 में शुरू हुआ आजम खान का सियासी सफर बेहद दिलचस्प है। ये वो दौर था जब रामपुर का रुतबा नवाबों के कब्जे से निकलकर आजम खान की झोली में आ गिरा और तब से लेकर आज तक रामपुर में आजम खान का ही सियासी सिक्का चल रहा है। रामपुर सीट नवाब परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां 4 बार विधायक रहे हैं। आज भले नवाब खानदान सत्ता का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज भी रामपुर की सियासत में उनकी खनक कम नहीं हुई है। नवाब काजिम अली खान अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरा चेहरा है आजम खान का, वो आजम खान जिनकी रामपुर के नवाबों से अदावत थी, इतनी कि ताकत में आते ही आजम खान ने कभी नवाबों का किला तोड़वा दिया तो कभी नवाबों के नाम का गेट। आजम खान का नवाबों के खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। हम रामपुर के नवाबों के महल नूर महल पर मौजूद हैं और यहाँ से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मौजूदा नवाब काजिम अली साहब। अमूमन आजम खान के पहले ऐसा हुआ करता था कि रामपुर से सांसद या विधायक नूर महल के ही लोग हुआ करते थे, लेकिन 1980 में इस सिलसिले को आजम खान ने बदल दिया। अलीगढ़ से पढ़कर लौटे और चुनाव में खड़े हो गए, जीत गए और उसके बाद उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां सांसद थे। वो 5 बार सांसद रहे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 2 बार सांसद चुनी गई। उनके बेटे नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां 5 बार विधायक चुने गए और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। और अब एक बार फिर नूर महल के नवाब चुनावी मैदान में हैं और सामने हैं पुराने राजनीतिक दुश्मन आजम खान। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और एक चैलेंज के तौर पर आपका परिवार हमेशा से इस क्षेत्र में रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कभी कोई क्लैश नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद जो थे, मेरी फादर मदर दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो वो कभी एमएलए का चुनाव तो लड़े नहीं और आजम पहले कभी एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, तो कोई क्लैश नहीं था। क्लैश आया अभी हाल ही में, जो अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें पहली दफ़ा वो एमपी का चुनाव लड़ा और हमारे परिवार से कोई एमएलए लड़ा नहीं। तो अब पहली दफ़ा मैं शहर विधानसभा में, जो जिसे रामपुर सदर की सीट कहते हैं, 37 रामपुर सदर, उससे मैं पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। वो बात कही जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा कि देखिए 100 मुकदमे और वो भी पिछले कुछ 2-3 सालों में, देखिए कि कितना बड़ा अन्याय है ये। नहीं, समर्थक तो समर्थक ही रहेंगे, समर्थक तो उन्हीं की बातें कहेंगे। पर 100 मुकदमे रामपुर में समर्थक कह रहे हैं कि सापा की सरकार आ रही है। रामपुर कोई यूपी थोड़ी है, रामपुर तो 1/403 है। बिल्कुल सही बात। तो इट्स नॉट यूपी। तो वो तो अब मुर्दे को ऑक्सीजन देते रहेंगे कि सरकार आ रही है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो सब भाग जाएंगे। रामपुर शहर की तरह स्वार विधानसभा सीट पर भी मुकाबला पारिवारिक और प्रतिष्ठा का है।
स्वार विधानसभा सीट से रामपुर के पुराने दुश्मन परिवारों के बेटे चुनावी मैदान में हैं। स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी के टिकट पर जमानत पर छूटे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ नवाब खानदान से नवाब काजिम अली के बेटे हमजा मियां अब्दुल्ला आजम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमजा मियां ने कांग्रेस छोड़कर अपना दल एस ज्वाइन किया है। और अब जबकि इस बार नहीं रहेंगे आजम खान साहब इस चुनाव में मौजूद, क्या असर पड़ेगा? ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। आजम भाई ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया है अब्दुल्ला भाई को। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई सब तहसीलों में काम करेंगे और इतनी ज़बरदस्त काम करेंगे, हमारी पहले से भी बढ़त की सीट जीतेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ से वो मौजूद नहीं रहेंगे, यहाँ से वो उम्मीदवार हैं। आजम खान की मौजूदगी हर एक समाजवादी वोटर्स और हर एक उनके चाहने वाले के दिल में है। आजम खान रामपुर शहर की सीट से 9 बार विधायक रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार विधानसभा से चुनाव जीते थे। उन्होंने नवाब नवेद मियां को 65,000 वोटों से हराया था, लेकिन फर्जी आयु प्रमाण पत्र लगाने की वजह से उनकी विधायकी रद्द हो गई। लेकिन अब्दुल्ला खान एक बार फिर चुनावी मैदान में है और इस बार उनका सामना पिता की हार का बदला लेने की तैयारी कर रहे नवाबजादे से है। जो पक्ष में होंगे वो 10 में से 9 होंगे और जो विरोध में होंगे वो एक का भी ये होगा कि ठीक है, हो सकता है वो भी उन 9 के साथ शरीक हो जाए। पर इतना कॉन्फिडेंस कैसा? आप तो अभी बहुत दिन से गायब थे। एक बात बताऊं, ठीक है हम 2 साल से जेल में थे, लेकिन 40 साल आजम साहब ने जो काम किए, जो लोगों की खुशी और गम में उनके साथ रहे, उनके मुद्दों के लिए लड़े, वो लोग नहीं भूले। रामपुर की चुनावी सियासत को एक और चेहरे ने दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है और ये चेहरा है बीजेपी के टिकट से विधायकी का ताज लेने उतरे आकाश सक्सेना का। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को आजम खान को जेल पहुंचाने का नाम दिया है। आकाश सक्सेना का परिवार बीजेपी से दशकों से जुड़ा हुआ है। ये समाजवादी के लोग जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि सब मुकदमा राजनीतिक है और मुकदमा गलत है, इस तरह ये लिखाया गया है। एक भी मुकदमा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पे नहीं है, ये आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।